स्पांटिक पीक सामने नज़र आ रही है, लेकिन उसके ऊपर बादल हैं, बादलों में छुपा हुआ है और ये कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि वहाँ जाने में अभी हमारे कम से कम 3 से 4 दिन हैं। आज भी नाइट हम कैंप 1 पे कर रहे हैं। पोर्टर्स आगे गए हुए हैं कैंप 2 लगाने के लिए। कैंप 2 लगाएंगे कल, फिर पीछे हम मूव करेंगे और बाकी सामान भी ले जाएंगे। और उसके बाद परसों फिर रोप फिक्स होगी कैंप 2 से कैंप 3 के दरमियान, और उसके बाद आगे हम मूव करेंगे कैंप 3। दिन के टाइम कैंप 3 जाएंगे, फिर वहाँ रेस्ट करेंगे और रात को कैंप 3 से समिट अटेम्प्ट करेंगे, बशर्ते कि मौसम इजाज़त दे। अभी तक तबीयत ठीक है। कल यहाँ पहुँचे तो थोड़ी सी भूख लग रही थी। उसके बाद मैंने प्रोटीन बार खाया, और उसके बाद जो ही गैस का चूल्हा लगा टेंट के अंदर पानी गर्म करने के लिए, तो उससे मेरी तबीयत ख़राब हुई और उससे उल्टी आई। लेकिन उल्टी के बाद ये फ़ायदा हुआ कि मेरे सर के अगले हिस्से में जो दर्द था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद 1-2 घंटे बाद सो गए और फिर सारी रात बड़ी पुरसुकून नींद सोए। सारा रास्ता कल बर्फ़बारी होती रही, लेकिन सुबह उठ के देखा तो मौसम साफ़ था। इस वक्त यहाँ शदीद गर्मी है, हम देख सकते हैं। मैंने अपनी पार्का सूट की जिप भी खोल रखी है। तो अब इंतज़ार है आगे जो गए हैं उनके आने का, कि देखें वो आते हैं क्या ख़बरें लाते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली आगे की प्लानिंग हम करेंगे। एनर्जी लेवल हाई नहीं है, लेकिन इतना लो भी नहीं है, मतलब दरमियाना है एनर्जी लेवल। कैंप 2 तक तो चले जाएंगे, उसके बाद देखें कैंप 2 पे क्या होता है आगे। अब हमारी खुराक जो है वो नूडल्स, खुबानी, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, जो कि मुझे इतने ज़्यादा पसंद भी नहीं है, बहरहाल मजबूरी में खाने पड़ रहे हैं। और मेरे साथ नॉर्मली ये होता है कि अगर मैं सही तरह से खाना ना खाऊं तो बीपी लो होता है। अब देखते हैं कि इस हाइट पे भी बीपी लो का मसला आता है या नहीं आता। अगर तो बीपी लो का मसला हुआ तो फिर मैं वापसी करूँगा, समिट की तरफ पुश नहीं करूँगा। लेकिन अगर मेरा बीपी स्टेबल रहता है तो फिर कैंप 2 से आगे कैंप 3 और समिट पुश करेंगे। जो हमारी प्लानिंग है इसके मुताबिक आज 11 तारीख़ है, 11 जुलाई है, तो 12 को हम कैंप 2 जाएंगे, वहाँ स्टे करेंगे। 13 को भी वही रहेंगे। 14 को हम कैंप 3 जाएंगे और 15 की नाइट को हम समिट पुश करेंगे। और फिर देखते हैं कि हमारी क्या कंडीशन होती है। हम बेस कैंप एक दिन में पहुंचते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि एनर्जी जिस तरह से डिप्लीट हो रही है शायद हम 2 दिन लगेंगे बेस कैंप पहुंचते हुए, और फिर बेस कैंप से हमें 2 या 3 दिन लग सकते हैं अरंदू पहुंचते हुए। बहरहाल ये उस सूरत में है कि अगर सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान जाए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि अकॉर्डिंग टू प्लान चीज़ें जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्योंकि वेदर और सेहत दोनों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर सेहत अच्छी रहती है
और वेदर अच्छा रहता है। इस वक्त जो स्पांटिक पे कल से मुसलसल वाइट आउट है, उसकी चोटी नज़र नहीं आ रही है। तो अगर इस तरह की वाइट आउट रहे तो फिर इसमें समिट पुश नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी और इंतहाई डेंजरस होगा। आप किसी दूसरी साइड पे निकल सकते हैं, किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। बहरहाल देखते हैं, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक इस बात का फ़ैसला हो चुका होगा कि हम सबमिट करके वापस लौटे हैं, सबमिट किए बगैर वापस लौटे हैं, या क्या हुआ है। ये नीचे आप ग्लेशियर्स देख सकते हैं। इस रिज पे हमारा टेंट है और दूसरी साइड पे भी ऐसा ही रिज है। मतलब अगर आप नींद में चलने वाले हैं तो फिर आपके लिए ये इलाका बहुत ख़तरनाक है। अगर आप निकले दे रहा हो गया होगा। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि इस वक्त शाम के 6:45 बज रहे हैं और कैंप 1 पे हमें 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। कैंप 2 हमारा लग चुका है और फूड और कुछ सामान और 2 टेंट रस्सियाँ आगे जा चुके हैं कैंप 2 पर। और हमारे 3 पोर्टर और उमैर 5 बजे के करीब यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद वापस नीचे कैंप 1 गए हैं। कल का दिन वो रेस्ट करेंगे, हम यहीं पे मुक़य्यद हैं फ़िलहाल। बिलाल की शक्ल आप देख लें, जिंदा लाश बन गया बेचारा, भूख प्यास बर्दाश्त करते करते और वज़न ढोते। चिल्ला काटने वाला साहब चिल्ला काटने वाला हिसाब है। और इसके जो बूट हैं ये स्पेशली पारका के स्कारपा कंपनी के, जो अब कंपनी भी ख़त्म हो चुकी है, 1.5 किलो के बूट बना के जो हमने इसे ज़बरदस्ती पहने हैं कि इसने ट्रैकिंग शूज़ के साथ जुगाड़ किया था, लेकिन वो गीले हो गए थे, पाँव फ्रीज़ हो रहे थे। तो बहरहाल अब ये ईजी हो गया उनके साथ, ऊपर से आधे किलो का क्रम्पॉन भी लगा दिए। तो अब हमने 2 दिन यहाँ रहना है। कल का दिन, परसों वो लोग आएंगे तो दिन में भी वीडियोस बनाएंगे। इस वक्त ये ग्लूमी सा सीन जो आपको नज़र आ रहा है, टेंट से बाहर जाने को जी नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है ऊपर टेम्परेचर 0 तक पहुंच चुका होगा। अंदर का टेम्परेचर बहरहाल काफ़ी बेहतर है। मतलब अभी ग्लव्स के बगैर हमारे हाथ ठंडे तो हो रहे हैं लेकिन काबिल इस्तेमाल है। तो इस वक्त हम यहाँ कैद हैं और कैंप 1 पे हमारा पूरा कब्ज़ा है, हमारी हुक्मरानी है। खाने पीने को भले नहीं है, बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ पे कब्ज़ा है हमारा। खाने को ड्राई फ्रूट है, चॉकलेट्स हैं, कुछ टिन पैक में फ़िश वगैरह है। बाकी कोई ख़ास चीज़ इतनी खाने वाली नहीं है। बहरहाल हम इंतज़ार में हैं कि परसों वो लोग आएंगे तो हमारे लिए मज़े खाने चपाती दालें बना के नीचे से भेजेंगे। हम उस पर रोटी को गर्म करेंगे ना, और रोटी गर्म करके फिर हम खाएंगे। मतलब अब पता चल रहा है कि रोटी कितनी खुश जायका चीज़ होती है। बहरहाल पहाड़ों में मत आइएगा, घर बड़ी आरामदेह है। अच्छा जी, ये कैंप 1 से वापसी का रास्ता। बहुत सारे गौर व फिक्र के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि 3 दिन के बाद मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल डिप्लीट हो चुका है और मुझे वापस पलट जाना चाहिए। इनके अपनी टांगों के सहारे जाना किसी और के सहारे जाने से बेहतर है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है पत्थरों की ढेरी सी, ये कैंप 1 की निशानी है और यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा। सामने स्पांटिक
हमारे कैंप होने का आखिरी दीदार। यहाँ से जब मैं नीचे चला जाऊँगा तो कैंप नज़रों से ओझल हो जाएगा। टेक्निकली पहाड़ों में अकेला बंदा जो है वो नहीं मूव करता, कम से कम 2 लोग मूव करते हैं। लेकिन मसला ये है कि 3 पोर्टर्स हैं। अगर मैं इंतज़ार करता हूँ कि नीचे से पोर्टर्स आ जाएं और फिर मैं नीचे जाऊँ एक पोर्टर साथ लेके, तो ये लोग आज आगे मूव नहीं कर सकेंगे, मतलब कैंप 2 मूव नहीं कर सकेंगे। अब जब कैंप 2 मूव नहीं करेंगे आज, और आज 13 तारीख़ है, तो इसका मतलब है ये लोग 14 तारीख़ को मूव करेंगे। 14 को मूव करेंगे तो 15 को रोपिंग करेंगे कैंप 2 और 3 के दरमियान, और 16 को ये लोग कैंप 3 जाएंगे, और 17 को समिट अटेम्प्ट करेंगे। अब मसला ये है कि जो वेदर फोरकास्ट हमने देखी थी उसके मुताबिक 16 तक वेदर क्लियर है, 17 से वेदर ख़राब है। लिहाजा इनको किसी न किसी तरह एक दिन अर्ली मूव करवाना पड़ेगा, और उसका मुझे यही तरीका समझ आ रहा है कि मैं निकल जाऊँ, ये लोग मुझे कहीं रास्ते में मिलेंगे और मेरे साथ एक पोर्टर का दिन ज़ाया ना हो। तो ये लोग आज सीधे निकल जाएंगे और इस तरह वो 16 को समिट अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर बाकी सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान जाती है। अच्छा, ये कैमरा मेरे चेस्ट पे लगा हुआ है, इसलिए आप मेरी शक्ल नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितनी देर इसकी बैटरी रिकॉर्डिंग कर सकती है मैं कोशिश करता हूँ कि रिकॉर्डिंग करता रहूँ। साढ़े 8 बजे मैं कैंप से निकला हूँ, देखें कितने बजे पहुँचा। आपको जैसा तैसा नज़र आ रहा है, इस पे गुजारा करें। सुबह सुबह बर्फ़ की कंडीशन अच्छी होती है, बर्फ़ सख्त होती है और अच्छा ग्रिप देती है।
बर्फ़ पे क्रैम्पॉन्स के साथ चलने में मज़ा आता है, लेकिन पत्थर पे क्रैम्पॉन्स के साथ चलना उससे डबल इरिटेटिंग होता है। क्योंकि आपका पाँव बैलेंस नहीं पड़ता है नीचे। ये ऊपर कैंपन की चोटी अगर नज़र आ रही है तो, और हमने इधर नीचे जाना। यहाँ ढलान स्टीप है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप बैकवर्ड उतरें, इसलिए फॉरवर्ड ही उतरना है। लेकिन आइस हैक्स इस्तेमाल करते हुए उतरना है। अच्छा, इसका नाम आइस हैक्स है, लेकिन आइस में ज़्यादातर आपको ये पार्ट काम आता है। ये जो इसका हैंडल है और ये जो शार्प नोज़ बना हुआ है, ये स्नो में आपको बहुत काम देता है। क्योंकि स्नो में जब तक आप ये पूरा नहीं ठोकते, स्नो आपका वज़न नहीं उठाता, आइस हैक्स उसको आसानी से चीर देता है। तो ये जगह चूँकि स्टीप है, थोड़ी सी ख़तरनाक है, तो मैं इस दौरान बात नहीं करूँगा, बल्कि रास्ते पे कंसंट्रेट करूँगा। ये हमारा रास्ता
मेरी एनर्जी का लेवल ये है कि उतरते वक्त भी मेरी सांस चढ़ रहा है। जस्ट इमेजिन अगर मैं आगे जाऊं तो चढ़ते वक्त मेरा क्या हाल होना है। मेरा ख्याल है कि इस फील्ड में सेल्फ असेसमेंट सबसे अहम चीज़ है। आप अपने आप को ना ओवर एस्टिमेट करें और ना अंडर एस्टिमेट करें। नीचे जो आपको एक सड़क सी फैली हुई दिखाई दे रही है, ये ग्लेशियर है और इसमें बेशुमार जो दरारें हैं, क्रेविसेस, इनकी गहराई का कोई पता नहीं। और जब कोई एक दफ़ा किसी बड़े क्रेविस में गिरता है तो उसके बाद कोई किस्मत वाला ही होता है जो बच के निकलता है, वरना ये मिनटों में निकल लेती है। आगे फिर हमें एक वाल का सामना है। इस मोड़ के बाद इसके बाद दो और वाल्व हैं जो कदरे आसान है। ये वाला दरमियानी है तकरीबन लास्ट टैंक
आधा उतरने के बाद नीचे से बर्फ़ टूट गई थी और मैं गिर पड़ा था। इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा एहतियात करूँ और उस किनारे की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने जो ऊपर से देखा है ये किनारा अंदर से खाली है। जो एज है जहाँ पाँव के निशान है इसे थोड़ा सा आगे तक है, बाकी अंदर से खाली है। तो मैं यहीं से उतरूँगा और बैक करके उतरूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1/3 रास्ता हम तय कर चुके हैं। नॉर्मल कंडीशंस में आधे से ज़्यादा रास्ता तय हो चुका था, लेकिन चूँकि मैं पूरी तरह फिट नहीं हूँ और एनर्जी लेवल मेरा बहुत डाउन है, इसलिए न सिर्फ रफ्तार कम है बल्कि मैं वक्फे से रुक रहा हूँ। ये जो सामने बर्फ़ का टुकड़ा है और उसके ऊपर ये पत्थर है,
यहाँ से मैं क्रम्पांस उतार लूँगा। आगे फिर एक लंबा पहाड़ी जैसे इधर को उतर रहा है रास्ता, ऐसा ही सीधा आगे उतर रहा है, उधर से उतरना है। यहाँ पे एक और छोटी सी वाल है, लेकिन वो सबसे छोटी है और कदरे आसान है।